जय माता दी। नमस्कार, मैं राजेश पांडे श्री नारद मीडिया के लिए नगर के इस मोहल्ले से। आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ एक सतचंडी महायज्ञ हुआ है और ये गुप्त नवरात्र जो हम लोगों की सनातन संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा एक यज्ञ है। उसके उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं पंडित सुरेंद्र मिश्र जी। आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, आपके द्वारा ये यज्ञ संपन्न हुआ है। भारत की सनातन संस्कृति में इस प्रकार के यज्ञ का क्या महत्व है? भारत जो है सनातन धर्म प्रधान देश है और यहाँ जब हम लोग देवाराधना करते हैं, खास करके जो है सो नवरात्र में जो है सो आराधना करते हैं, तो सब प्राणियों में सद्भावना का विकास होता है, धर्म का विकास होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, देश का समाज का कल्याण होता है, राष्ट्र का कल्याण होता है, राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण होता है। इसमें जो हवन होता है, उस हवन से जो धुआं निकलता है उससे ओजोन परत तक ठीक हो जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है और उसी के तहत यह सतचंडी यज्ञ है। यह यज्ञ जो है सो शक्ति प्रधान है और बिना शक्ति का किसी का काम नहीं चल सकता है। इसलिए हम लोग जो है सो जब जब नवरात्र होता है तो इसमें हम लोग देवी का आराधना करते हैं और यज्ञ करते हैं। और यह यज्ञ इसीलिए किया गया है कि यहाँ मोहल्ले का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो और घर का और अपने परिवार में भी अच्छा जो है सो सुसंस्कृति हो आवे, इसीलिए किया गया है। हम लोग के संस्कृति में 4 प्रकार के नवरात्र का महत्व है, लेकिन चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र एक आम व्यक्ति जानता है, लेकिन ये आषाढ़ मास का जो ये गुप्त नवरात्र है और माघ का नवरात्र, तो इसकी महत्ता कुछ ही लोगों को पता है, लेकिन इसकी महत्ता काफ़ी है। क्या है ये गुप्त नवरात्र? यह गुप्त नवरात्र जो है उसी नवरात्र के समकक्ष है, लेकिन इसमें जो है सो मैंने गुप्त रूप से अपना जो है सो अनुष्ठान करने का विधान है। इसमें ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, इसमें देवी का मूर्ति नहीं लगाया जाता है और घर में रह करके अपने यहाँ रह करके साधना किया जाता है। साधना से बहुत शक्ति मिलती है इसमें, इसीलिए इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। आप ज्योतिषाचार्य भी हैं और आपको इन सभी चीज़ों में काफ़ी रुचि है, आप शिक्षक भी रहे हैं। हमारे यहाँ माँ दुर्गा की स्तुति पे इतना भरोसा क्यों है और आप अपने जीवन के कुछ अनुभव बताइए माँ दुर्गा के लिए। देखिए, हमारे यहाँ जब हम अभी बहुत छोटे थे, 1978 से हम दुर्गा जी की उपासना करते हैं और इससे हमको बहुत लाभ हुआ है। और जहाँ जहाँ हम इस तरह का अनुष्ठान कराए हैं या लोगों से कह करके करवाए हैं, उस परिवार का, उस समाज का भी बहुत कल्याण हुआ है। तो ये हम देखते हैं कि यह करने से समाज का बहुत बड़ा कल्याण होता है। इसलिए शक्ति की उपासना जरूर करना चाहिए। भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, दोनों सुख की प्राप्ति देवी की आराधना से हो जाता है। इसलिए हम लोग खास करके देवी की आराधना करते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में इनका बहुत महात्म्य है। सनातन संस्कृति नित्य नूतन है, चिर पुरातन है। तो व्यक्ति को, समाज को जागृत करने के लिए भी, पुनर्जागृत करने के लिए भी इस तरह के यज्ञ का होना क्या आवश्यक है? इस तरह का यज्ञ होना बहुत आवश्यक है। इस तरह का जब यज्ञ होगा तो जो आधुनिक समाज के बच्चे होंगे उनमें जो है सो सुसंस्कृति आएगी, उनका जो है सो मन पढ़ने में लगेगा। यह अनुष्ठान तो ऐसा है कि जो हम जिस तरह की कामना रखते हैं वह कामना हमारा पूर्ण हो जाता है। यदि किसी को विद्या नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी यह अनुष्ठान है, धन नहीं हो रहा है उसके लिए भी अनुष्ठान किया जाता है, या देश का, समाज का कल्याण के लिए किया जाता है। आपसी वैमनस्य नहीं हो, आपसी कोई दुराव नहीं हो, आपस में कोई शत्रु नहीं बने, इसके लिए भी यह यज्ञ किया जाता है और इससे बहुत कल्याण होता है। इस यज्ञ को लेके ऐसा कुछ श्लोक मंत्र जो आप 2 लाइन गुनगुना सकें? देखिए, दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है कि जाश्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तांग त्वांग नतास्म परिपालय देवी विश्वम।
यही देवी जो है शक्ति के रूप में सभी मनुष्यों के अंदर निवास करती है। वही जो है सो उनके यहाँ धन संपत्ति के रूप में है, बुद्धि के रूप में है, ज्ञान के रूप में यही हमारे अंदर है और इसी से हम लोगों का सब काम चलता है। और कहा गया है कि इनकी आराधना करने से आदमी का कभी छीजन नहीं होता है, कभी वो हरास में नहीं जाता है, उसका जो है सो सदा कल्याण होते रहता है। इसलिए इनकी उपासना हम लोग करें। हम श्री नारद मीडिया के पूरे टीम का ये सौभाग्य है कि आपके सुपुत्र के निमंत्रण पर हम लोग यहाँ आए। वो हम लोग के मित्र भी हैं और हम लोग का सौभाग्य है कि आज इस यज्ञ में हम लोग शामिल हुए, महाप्रसाद भी ग्रहण किए। इसलिए आपके मुखारबिंद से हमारे श्री नारद मीडिया के यशस्वी होने का भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। चलिए, आप हम यहाँ आए और देवी का जो है सो प्रसाद ग्रहण किए, तो देवी सबका कल्याण करती है। यह देवी जो है सो नारद मीडिया का भी कल्याण करेगी। इसका प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और यह बहुत सुसंपन्न होगा, यही मेरी कामना है। आपने इस प्रकार का यज्ञ किया अपने परिवार के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। इसके लिए आपको नारद मीडिया परिवार की ओर से आपका आभार, हम लोग धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन आपका हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत आभार। चलिए, धन्यवाद। आप लोग इसका प्रचार प्रसार कीजिए कि समाज में लोग अच्छे संस्कृति का अपनावें और भारतीय संस्कृति को अपना करके भारत का कल्याण करें, देश का, विश्व का कल्याण करें।